So guys, welcome to another session. Today we are going to do class 8 resources chapter of geography. So everyone, are you ready for a session? Give me a you in the chat that you all are excited for the session. Okay, so let's move. So topics. Our first is types of resources. Then we will learn conservation of resources. Okay. Now introduction. मोना, राजू को हेल्प कर रहे हैं। मोना, ये मोना है। व्हाट हैपन? यस, ये मोना है, ये राजू है। ये किसको हेल्प कर रहे हैं? अम्मा को घर साफ करने के लिए। आप देखते कपड़े, क्लोथ्स, फूड ग्रेन्स, कॉप, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैड अ यूज। मोना ने कहा दिस इज वाई ये लोग क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। विद दीज आर रिसोर्सेज, मीन्स ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। अब एक रिसोर्सेज होता क्या है? राजू ने अम्मा से क्वेश्चन किया। अम्मा ने कहा कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को ख़त्म कर दे, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को ख़त्म कर दे वो होता है रिसोर्स। अम्मा ने ऐसा बोल दिया। अब आपने देख अपने आसपास आप लोग बैठे हैं, आपकी सेशन अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपने आसपास घूम के सब जगह देख लीजिए। कहीं ना जितनी आपको कौन सी चीज़ दिखेगी, टेबल, चेयर, अगर आप नोट बनाए आपको पेन, कॉपी, ये सब कुछ दिखेगा आपको। अगर आप कुछ पी रहे हैं, लाइट आपके घर में आ रही है, रिक्शा आप लोग को घर से स्कूल ले जा रही है, स्कूल से घर ले जा रही है, टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या है? रिसोर्सेज। बस डिफरेंट ये है, सब ये अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। ठीक है। आपके पापा ने एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनाया है एक्चुअली, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स फ्रेश यूज़ है, ये उसने उनने यूज़ की है। और उनने एक रिसोर्स भी यूज़ किए है वेजिटेबल्स को। ठीक है। अब कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है राजू को ये जानना था। अम्मा ने बोला कि बच्चों, इतनी चीज़ें अगर रिसोर्स तब बनती है जब उनकी कोई कीमत हो, मीन्स व्हेन दे हैव अ प्राइस और व्हेन दे हैव अ वैल्यू, देन दे ओनली बिकम अ रिसोर्स। उसका यूज़ और उसकी यूजलिटी को ही हम क्या देते हैं? एक वैल्यू देते हैं। हर रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। किसने कहा? अब मानो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब कॉमन है, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में यूज होते हैं, इसीलिए वो एक हमारी यूटिलिटी है। बुक का टेक्स्ट बुक तो पढ़ नहीं पाओगे, वेजिटेबल नहीं होगा खा नहीं पाओगे, रिक्शा नहीं होगी तो आप स्कूल से घर स्कूल से नहीं आ सकते, वाटर नहीं होगा तो आप पानी पी सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो आप घर में रात को रह ही सकते। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ये वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट या एक सब्सटेंस को क्या होता है? रिसोर्स बनाता है। ठीक है। वेस्ट टाइम नाउ, मैं आंसर से सुनता हूँ, मैं आपको होमवर्क कुछ लेना हूँ। कोई भी चीज़ जो एक ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फाई कर दे, उसकी नीड को ख़त्म कर दे, उसको क्या एक रिसोर्स बनाता है? ट्रू। ओके। नाउ जो एक चीज़ तभी बनती है जब उसका यूटिलिटी, जब उसकी कुछ वैल्यू पहचानी जाती है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को रिसोर्स आता है यूटिलिटी, नाइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। वैल्यू का मीन्स होता है वर्थ। कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू है, कुछ के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल मेटल्स के पास एक इकोनॉमिक वैल्यू है, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास नहीं है, बट ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मेटल से आप ब्रिजेस, घर, ये सब बनेगा, और वही पोर्ट्रेट से उस घर को सजाने के लिए बनेगा। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यू बन जाते हैं समय के साथ। आपकी ग्रैंड मदर्स के होम में रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। ठीक है। इन सब रेमेडीज का कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज, बट अगर ये पेटेंट होती है और एक मेडिकल फॉर्म में बेची जाती है, अगर आपके दादी आपके नुस्खे पुराने में आज का कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर वही नुस्खे कल को कोई मेडिकल फर्म में भेजा दे
तो उसको वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना लेंगे उसको नुस्खे को, ठीक है। अब कुछ नए वर्ड्स पढ़ते हैं। पेटेंट, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट ओवर कोई भी आइडिया और कोई इनोवेशन के ऊपर। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़े दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स, मतलब समझ लो टाइम और टेक्नोलॉजी, कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्स करने के लिए उसके दो पैर हैं। अगर वो दोनों पैर नहीं होंगे तो वो रिसोर्स भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो चल नहीं पाएगा वो, ठीक है। बोथ एक दूसरे से रिलेटेड हुए हैं। अगर एक पैर नहीं हो तो आप चल के नहीं चल पाओगे, है ना। तो दोनों ही पैर आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है। अब पीपल सबसे बड़े इम्पोर्टेंट, खुद में सबसे बड़े इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पीपल लोग, ह्यूमन बीइंग खुद में सबसे, आप भी अपने खुद में ही बहुत बड़े इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो। उनके आइडिया, आपके नॉलेज, आपकी डिस्कवरी, ये सब एक क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अगर आप खुद में ही, जैसे कि अगर स्टोन एज नहीं होता तो वहाँ पे हमको पत्थर नहीं मिलता, पत्थर से चक्के नहीं बनते आज के ज़माने में, ठीक है। हर डिस्कवरी, हर इस इन्वेंशन बहुत से लोगों को अफेक्ट करता है, अकेला एक जन को नहीं करता है, एक की ज़िंदगी में अफेक्ट नहीं होता है, वो हर की ज़िंदगी में अफेक्ट होता है, ठीक है। आपका जब बनाई गई डिस्कवरी हुई तो इसको खाने को पकाने के लिए और ऐसे अदर प्रोसेस को करने के लिए हमको प्रैक्टिस की डिस्कवरी हुई थी। वाइल जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील के कारण हमको आज नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, गाड़ी, ये सब दिख रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो हाइड्रेट जो क्रिएट करती है, वो टर्न करती है एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। अगर आपका हाइड्रेट नहीं होती तो आज आप लोग वाटर को बिजली नहीं दे सकते। अब कुछ वर्ड्स लर्न करते हैं। टेक्नोलॉजी, ये एक एप्लीकेशन होती है लेटेस्ट नॉलेज और स्किल की कोई और बनाने या करने में थिंग्स। नाउ इन क्वेश्चन टाइम वी आर गोइंग टू डू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी, मनी, वेल्थ, वर्थ। मैं बताया था वर्थ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू? एस्थेटिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, ऑल ऑफ देम हैव वैल्यू। ऑल ऑफ देम हैव वैल्यू, किसी में भी, सब में वैल्यू। देखो एथिक में भी वैल्यू है, इकोनॉमिक में भी वैल्यू है और एथिकल में भी वैल्यू है, ठीक है। नाउ शूज, विच ऑफ दिस डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक वर्थ बट इट इज़ वैल्यूएबल? ऐसी कौन सी जैसा कोई इकोनॉमिक मतलब वैल्यू नहीं है पर वो ज़रूरी है। शूज़ उसकी है, हाउसेस की भी है, कोल की भी है, पर माउंटेन्स इकोनॉमिक नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है। अब जो टर्म यूज हुई है, एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया इन्वेंशन, डिस्कवरी, कॉपीराइट, इन्वेंशन, पैटेंट। मैं बताया था आपको पहले, इसके जो आया था इसके पहले वाले में, लेट्स उसमें आया था पैटेंट, ठीक है। नाउ एनीथिंग फटाफट समराइज कर लेते हैं। जो अपनी सेटिस्फाई नीड को या वैल्यू को, रिसोर्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसका वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी यूटिलिटी है और ये सब एक रिसोर्स माने जाते हैं। हर रिसोर्स के पास वैल्यू है और वैल्यू को कहते हैं वर्थ। कुछ रिसोर्सेज हैं इनका इकोनॉमिक वैल्यू है और कुछ के पास नहीं है। सम में बिकम वैल्यूएबल, वो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग वो वैल्यूएबल बन जाते हैं। मीनवाइल दो फैक्टर जो हमारे सब्सटेंस रिसोर्स इंक्लूड टाइम और टेक्नोलॉजी। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, सन सबसे पहला, उससे सन से आएगी सोलर पैनल पे लाइट, सोलर पैनल से फिर आपके घर में बिजली, लाइट से सब आएगा। माउंटेन, फर्स्ट इज सन, सेकेंड इज सोलर पैनल, थर्ड इज योर माउंटेन, fourth is windmill, fifth is paper, sixth is wood, seventh is soil, eighth is coal. Okay. Now, resources को नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन में क्लासिफाई किया है। नेचुरल चीज़ हमको पहले से बनी, जैसे पहाड़, नदी, सब पहले से बनाया, हमने बनाया नहीं है। ह्यूमन मेड जो इंसानों ने बनाया है, ब्रिजेस, रोड, ये सब इंसान ने बनाया, तो ये सब एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तीसरी चीज़ मैं रहा हूँ, ह्यूमन खुद में ही एक रिसोर्स है, आप अंदर खुद में ही एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेस तीन में, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। अब नेचुरल को वापस से दो कैसे, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल जो चीज़ गल जाए, नॉन रेन्यूएबल जो चीज़ गले ना, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से ड्रॉ किए आते हैं और यूज़ करते बिना मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ भी इसमें अपन इंसान कोई एफर्ट नहीं डाले, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सांस जो हम लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, जो रिवर्स में है, जो लेक्स में, जो सॉइल में है, जो मिनरल, जो हाँ जितने भी सब नेचुरल रिसोर्स हैं।
क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है। बहुत से रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। अगर आप मानो पेरेंट्स गिफ्ट, वो आपको फ्री गिफ्ट देंगे, हाँ यही गिफ्ट है, आपके सब प्रकृति है। कुछ किसी में टूल्स और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है एक नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे दिखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ब्रॉडली कैसे कैसे दो में, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो उस जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, जिसमें हमने थोड़ा बहुत किया है, हमने टूल्स लगाए हैं। रिन्यूएबल वही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब आपके रिन्यूएबल एनर्जीज है ना। रिन्यूएबल सोर्सेज वही होते हैं जो जल्दी वापस रिन्यू हो जाए ओवर टाइम और रिप्लेनिश होता है क्विकली। कुछ अल्टीमेटेड है जो अफेक्टेड नहीं होते ह्यूमन, सोलर और विंड एनर्जी। येट कैरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट हमारे स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है। वाटर एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल रिसोर्स आज की एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है वर्ल्ड में टुडे। अगेन क्विज टाइम, which resource can be used without much money? Natural resource, very easy. Which resource can be renewable resource, very easy. Natural resource क्या है, एयर, टी, सब तो आपने खुद से बनाया है। Which the following resource can be exhausted because of its careless use, forest. Okay, now non renewable resource वही जिनका एक लिमिटेड होता है, मतलब वापस आने में बहुत टाइम लगता है। अगर वो खत्म होगा तो आपको 3,000 साल लगेंगे वापस आने में। सो ये पीरियड जो बहुत ज़्यादा है एक ह्यूमन के जीने की ज़िंदगी से। इन रिसोर्सेज को आपने क्या बोला, नॉन रिन्यूएबल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कुछ एग्जांपल्स हैं। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टेरेन, क्लाइमेट, एटीट्यूड। वो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल इसलिए क्योंकि उनके फैक्टर डिफर करते हैं अर्थ पे। आप कुछ वर्ड्स लर्न करते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो हमारे लिए अवेलेबल है यूज़ के लिए ना। क्वेश्चन, रिसोर्स क्या है जो लिमिटेड है नेचर में, नॉन रिन्यूएबल, बोथ ए एंड बी, रिन्यूएबल नाइदर ए और बी। लिमिटेड है नेचर में, नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल, लिमिटेड है। ऑन विच फैक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज। डाउट सिस्टम, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करते हैं कुछ सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, या लाइव चैट में अगर मैं देख पाता तो ठीक है, लाइव चैट में कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल ट्राई टू आंसर। दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट तक के लिए, बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ।